हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज का ब्लॉग यहाँ पे देखिए मैं सुबह से स्टार्ट कर दी, यानी कि इस समय 6:30 हो रहा था। नाश्ता बन गया था प्रिंसी का, और प्रिंसी के लिए ना मैं नाश्ता निकाली थी, लेकिन ये देखिए वो खाई नहीं है क्योंकि उसका मन नहीं था आज। तो मैं कही चलो अच्छा, कभी कभी मन होता है ना, क्योंकि उसका पेट नहीं सही था। कह रही थी मम्मी पता नहीं पेट कैसा हुआ है। तो बस यहाँ पे प्रिंसी स्कूल चली गई थी, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई थी। बाकी का जो आटा था उसकी पूड़ी छान दे रही थी, क्योंकि ना आज जैसा कि है सोमवार, और आज सोमवार है और तारीख है 27 जनवरी है। तो आज है प्रदोष। तो मैं बस आज से अपना व्रत स्टार्ट करूँगी। तो इसलिए मैं कहीं ना कि जो आटा बचा हुआ उसकी पूड़ी छान के रख दूँ, ताकि फिर ये जो गैस है बाद में जूठा ना हो, और ना फिर मुझे जैसे जूठा में ना करना पड़े। तो मैं इसीलिए सोची कि चलो शिवांश का भी इसी समय करके रख दे रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए शिवांश की जो छोटी वाली टिफ़िन है ना, तो उसी में सब्जी निकाल के रख दे रही हूँ, और बाकी की जो सब्जी है उसे अलग से कटोरी में रख दूँगी। तो इसी तरह से रहता है। और ना मेरा ये व्रत कई दिनों से छूटा है, जब से मेरा हाथ टूटा था, यानी कि जब मेरे हाथ में चोट लगी थी तब से मेरा व्रत छूटा हुआ है। और हर बार सोचती, जब भी प्रदोष आता है तब सोचती थी इस बार तो नहीं, अगले बार से रहूँगी, अगले बार से रहूँगी। लेकिन सच पूछो ना, कहावत है ना कि कल कभी नहीं आता है। तो मैं कहीं अब आज चाहे जो हो जाए, ये वाला प्रदोष व्रत में अपना ज़रूर रहूँगी। तो उसके बाद क्या था कि गैस काफ़ी गर्म था। तो हमारे यहाँ ना जैसे गर्म चूल्हा नहीं पोछा जाता, चाहे वैसा मिट्टी का चूल्हा हो चाहे गैस हो, एकदम गरम गरम नहीं पोछा जाता। तो मैं कहीं जब तक गैस ठंडा होएगा तब तक यहाँ पे मैं अपने कमरा में आ गई थी बिस्तर सही से करने के लिए। और ये देखिए ना प्रिंसी पूरा बैलून रखी थी तो गिर गया। तो कहीं चलो उसे गद्दा के नीचे रख देती हूँ। और उसके बाद अपने कमरे का करके फिर देखिए मैं आ गई थी किचन में। तो गैस अच्छे से ठंडा हो गया, तो कहीं चलो अब इसे मैं साफ़ कर लेती हूँ। और आज ना मैं पूरा गैस अच्छे से घस दे रही हूँ। वैसे हफ्ता में तो एक बार पूरा गैस में साबुन से अच्छे से घस देती हूँ, लेकिन आज व्रत थी ना, तो मैं कहीं चलो आज अच्छे से घस देती हूँ। मैं व्रत रहते ना तो मुझे ऐसा लगता है कहीं भी कोई भी जूठा ना रहे, कोशिश मेरी ये रहती है। और इसी तरह से जैसे मैं कान्हा जी के लिए भोग बनाना होता है ना, तो उस समय में गैस हर एक चीज़ में ये कोशिश करती है ना कि कहीं भी कुछ भी जूठा ना रहे। बाकी तो सब भगवान है। तो बस यहाँ पे देखिए अच्छे से पूरा घस दे रही थी। और ये इंडक्शन भी फिर मुझे याद आया कि इसका तार नहीं निकाली हूँ, तो उसे निकाल दी थी। और मतलब हल्का सा साबुन से अगर साफ़ कर दो ना तो सही रहता है। और वैसे जहाँ तक मैं क्या करती हूँ ना कि गैस उठा के आंगन में ही लेती जाती हूँ, और वहाँ ना पाइप से खूब अच्छे से पूरा घस के और गैस धुल देती हूँ। अब पोंछने से ना देखिए बार बार पानी में कितना भी, मतलब 3 से 4 बार पानी में धुल धुल के कपड़ा अच्छे से गैस पोंछती हूँ ना, लेकिन मेरे मन का नहीं रहता है। मैं ज़्यादा करके ना वहाँ पे ही लेके जाती हूँ और अच्छे से घस लेती हूँ। लेकिन इस बीच ना जब से मेरे हाथों में चोट लगी थी ना, तब से सच पूछो तो मैं गैस देखिए नहीं घस पाई हूँ अच्छे से। हाँ, हफ्ता में एक बार कर देती थी, लेकिन जो आंगन में लेके जाके करती थी ना वो नहीं करी हूँ। जब से मेरे हाथों में चोट लगी थी तब से तो मेरे ख्याल से अभी तक मैं एक बार भी अपनी गैस को मतलब नहीं घसी हूँ। वही दिवाली के समय खूब अच्छे से घसी थी आंगन में ले जाके। और बस तो उसके बाद देखिए मैं नहा मतलब काम सारा करके झाड़ू पोछा बर्तन सब करके, और उसके बाद नहा के मैं यहाँ पे आ गई थी। और ना जब मैं प्रदोष व्रत रहती ना, तो उस दिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं ग्रीन कलर की साड़ी पहनूं। तो मैं अपनी ज़्यादा करके यही वाली साड़ी डाल लेती हूँ। और यहाँ पे और जैसे मैं जो भी व्रत रहती हूँ ना, तो मैं उनका अलग से चौकी पे मतलब पूजा करती हूँ। और प्रदोष का व्रत कौन कौन रहता है मेरे से कमेंट में ज़रूर बताना मुझे, और अच्छा लगेगा जान के। तो बस यहाँ पे देखिए मैं लगा दे रही हूँ दिया भगवान जी को। और दिया लगाने के बाद उसके बाद मैं चलूँगी कथा पढ़ूँगी, उससे पहले भोग लगा दूँगी जो भी है। और ना मुझे पूजा वूजा करना और व्रत रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरी कोशिश होती है ना कि देखिए जितना श्रद्धा उतनी भक्ति, मैं जो भी होता है मेरे पास भगवान जी को अपनी तरफ से पूरा अर्पण करने की कोशिश करती हूँ। बाकी तो भगवान जी सब जानते कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं। तो उसके बाद देखिए और ना जैसे कि मैं प्रदोष व्रत या बृहस्पतिवार व्रत रहती हूँ तो मैं हवन ज़रूर करती हूँ। तो हवन के लिए यहाँ पे मैं अग्यारी लगा दी थी, और उसके बाद मैं बैठ गई थी किताब, मतलब जो प्रदोष की किताब होती है ना। और ये मेरे पास जो प्रदोष की किताब है ना, ये दिन वाली किताब है, यानी कि मैं इसमें हर जिस भी दिन प्रदोष पड़ता है ना, तो हर दिन की इसमें कथा दी हुई है। जैसे कि सोम प्रदोष व्रत, मंगल प्रदोष व्रत, बुध प्रदोष व्रत, इस तरह से इसमें दिया हुआ है। और ना बहुत 1 या 1.5 पेज का होता है। कोई कोई कथा बस 2 पेज की होती है, बाकी सब कथा 1 या 1.5 पेज की होती है। तो बस यहाँ पे बैठ गई थी कथा पढ़ने में। जब तक कथा को पढ़ूंगी ना तब तक ये यहाँ पे जो अग्यारी है वो तैयार हो जाएगी हवन के लिए। और उसके बाद
हवन करने के बाद फिर मैं आरती कर ली थी। आरती करने के बाद उसके बाद फिर मैं चलूँगी बाहर, जाऊँगी जल चढ़ा आऊँगी। उससे पहले अपने भगवान जी से क्षमा याचना जो भी था अपने मन में, अपने भगवान जी से बस। और पता है चाहे जो है, चाहे जैसे मेरे पास पैसा है या नहीं है, लेकिन ना भगवान जी के आशीर्वाद से मेरा कोई भी काम कभी भी नहीं रुका है। लेट सवेर हो ही जाता है, किसी के आगे बस हाथ नहीं फैलाना पड़ता है, बस इतना अच्छा है। तो देखिए और जब हवन करते हो ना घर में, तो हम जो हवन की महक होती है ना, उससे पूरा का पूरा वातावरण इतना शुद्ध हो जाता है, इतना जैसे ना एक अलग ही एनर्जी आ जाती है, एक अलग ही मतलब सुकून मिलता है कि जब हवन के जो हम लोग सांस लेते हैं ना, जब वो हमें हवन का लगता है, एहसास होता है ना, तो सच में बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा लगता है जैसे हम लोग किसी भव्य जगह पे आ गए हैं, और बहुत अच्छा लगता है घर में हवन करना। तो पूजा वूजा करके और ना इतनी तेज ठंडी लगने लगी थी। उस समय तो मैं स्वेटर नहीं पहनी थी, और जैसे ही पूजा करके आई ना तो बहुत ही तेज़ ठंडी लगने लगी थी। मैं कहीं पहले एक शाल ओढ़ लेती हूँ साफ़, और मेरा ब्लैक वाला स्वेटर तो साफ़ नहीं था, वाइट वाला जो है ना स्किन कलर का स्वेटर वो तो साफ़ था, लेकिन वो मुझे कम जमता है पहनने में। तो मैं कहीं चलो शाल है साफ़ रखा हो, तो मैं कहीं पानी भर लेती हूँ साफ़, और चलूँगी पहले अपने लिए रख लूँगी चाय। और इस व्रत में ना नमक नहीं खाना होता है, ना तो इस व्रत में, ना तो मतलब प्रदोष व्रत में नमक भी नहीं खाते हैं, और ना ही बृहस्पतिवार के व्रत में। और बहुत से लोग ना प्रदोष व्रत में चाय नहीं पीते हैं, यानी कि दूध की चाय नहीं पीते हैं, लेकिन मैं दूध की चाय पीती हूँ। क्योंकि ना यहाँ पे हमारे यहाँ दीदी लोग भी रहती थी, देखी हूँ ना, तो सब दूध की चाय पी थी, तो फिर मैं भी पी लेती हूँ दूध की चाय। हाँ, नमक इसमें नहीं खाती हूँ। उसके बाद बस यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी किचन में। सबसे पहला काम ना मलाई में से दूध में से मलाई निकाल दूँ, क्योंकि और ना इस समय ना इतनी ज़्यादा ठंड है ना, तो ना गलन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। धूप तो खैर सुबह सुबह धूप निकल आती है, मतलब एकदम पहली किरण के साथ ना धूप निकल आती है एकदम। मेरे कमरा में क्या होता है ना, जैसे डायरेक्ट उजाला खुलता है ना, तो डायरेक्ट मेरे कमरे में धूप आ जाती है। और ना धूप बहुत तेज़ है, लेकिन ना गलन इतनी 2 दिन से बढ़ गई है, क्योंकि सामने नहावन है 29 तारीख को। जैसा कि वीडियो आप लोग को 29 तारीख को मेरी मिलेगी, तो 29 तारीख को बहुत बड़ा नहावन है ना, तो इस वजह से भी गलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इतनी गलन है ना कि हाथ पैर जैसे एकदम कटा जा रहा है गलन के मारे। तो बस जल्दी जल्दी में बर्तन लगाए थे। मैं सोची चलो चाय बना के चली जाऊँगी छत पे, वहाँ पे धूप में बैठ के तो चाय पी लूँगी। और यहाँ पे बर्तन वर्तन सब लग गया था, और यहाँ पे देखिए चाय छान के और चलूँगी मम्मी को दे दूँगी, और मैं भी चली जाऊँगी छत पे थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद देखिए छत पे से आ गई थी चाय पी के। और कब से ना मम्मी भी चिल्ला रही थी, मैं चाय रखी थी ना तभी मम्मी भी चिल्लाई थी कि रेखा चली आओ छत पे, धूप ले लो धूप ले लो। कहीं हाँ मम्मी बस चाय बन जाए तब आ रहा है, अरे मतलब आ रही हूँ। क्योंकि ना मम्मी भी यहाँ पे जो मेथी रखा हुआ था ना, मम्मी थोड़ी सी मेथी साफ करके और मम्मी भी चली गई थी छत पे। और आज ना सच में हमारे घर में तो और ज़्यादा गलन रहती, बहुत एकदम ज़मीन ना जैसे बर्फ़ गल रहा है, इतनी ज़्यादा गलन बढ़ गई है। तो बस यहाँ पे अपना ना मैं बाल बना ली थी, क्योंकि ना कल बाल धुली थी संडे को, तो मैं अपना बाल नहीं बनाई थी। मैं कही चलो आज पहले तेल लगा लेती हूँ, क्योंकि रूखा बाल ना पता नहीं कि मुझे रूखा बाल बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, तो मैं सोची चलो अभी गैस इंडक्शन सब साफ़ है, मैं थोड़ी सी मूंगफली भून के रख देती हूँ अपने लिए दोपहर के लिए। अगर मन रहेगा खा लूँगी चाय के साथ, और नहीं मन रहेगा तो नहीं खाऊँगी। तो बस यहाँ पे मम्मी लोग के लिए ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या खाना बनाऊँ, तो मम्मी कहेंगी थोड़ी सी बस गोभी आलू की सब्ज़ी बना दो, क्योंकि जो सुबह शिवांश प्रिंसी के लिए मैं सब्ज़ी बनाई थी ना, अभी वो भी 1 कटोरी रखी हुई है, तो शिवांश प्रिंसी तो वही खा लेंगे, और मम्मी के लिए मुझे बनाना पड़ेगा। तो बस गोभी की चलूँगी सब्ज़ी बना दूँगी, आलू गोभी मटर की, जैसे हल्का पानी डाल के, भुजिया नहीं बनाऊँगी, बस थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से बना दूँगी सब्ज़ी। और आज मैं व्रत हूँ ना, मुझे इतना अच्छा फ़ील हो रहा है ना, मैं आप लोग से बता भी नहीं सकती हूँ। क्योंकि कई दिन से मैं सोच रही थी रहने के लिए, हर बार मतलब आजकल करके कभी कुछ दिक्कत आ जा रही थी, कभी कुछ दिक्कत आ जा रही थी, कभी सौर पड़ जा रहा था। मतलब जैसे ख़ानदान में अगर किसी के यहाँ सौर पड़ जाती तो फिर पूजा नहीं हो पाती है। तो यही सब सोच के मैं कही चलो अब मैं व्रत अपना नहीं छोड़ूंगी, चाहे सौर पड़ेगी चाहे जो, व्रत अपना रहा करूँगी। हाँ बस, और जब देखो पूजा नहीं करना होता ना, तो फिर व्रत रहना भी बहुत अटपटा लगता है।
क्योंकि मेन चीज़ पूजा सबसे होती है। और कहते हैं ना कि अगर व्रत ना भी रहो तो पूजा कर लो तो सब सही रहता है, और अगर व्रत रह के पूजा ना करो ना तो नहीं अच्छा लगता है। उस दिन का दिन ही ऐसा लगता है ना कि जैसे दिन ही नहीं पास होता है। तो बस यही सब रहता है। और यहाँ पे देखिए सब्जी छोंक दी थी, और इसमें अब चलूँगी थोड़ा सा डाल दूँगी पानी, बस आधा गिलास के करीब डालूँगी, ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालूँगी। और आटा लगा के रख दी हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बनी है आलू गोभी मटर की सब्जी, और साथ ही साथ लगा दी थी कपड़ा भी। अब यहाँ पे हो जाएगा तो चलूँगी कपड़ा धुल लूँगी। और कपड़ा धुल के भी देखिए आ गई थी छत पे, और धूप देखिए बहुत तेज़ धूप है, लेकिन ना साथ साथ गलन भी बहुत ज़्यादा है। मतलब गलन ऐसा गलन है ना कि जो हाथ होते हैं ना एकदम जैसे ऐट मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे ज़मीन उमीन ना नीचे बहुत ज़्यादा गलन है। और अब ऐसे ही रहेगा, अब जितनी तेज़ धूप होगी ना उतने ज़्यादा घरों में गलन रहेगी। हमारे यहाँ तो ऐसे होता है, और हमारे क्या मतलब सबके यहाँ होता है। और ना हम लोग के घर में ना तो और ज़मीन जो है ना और भी ज़्यादा गलती है। और उतने गर्मी के समय ठंडा भी रहता है, लेकिन ठंडी में भी उतना ही ठंडा रहता है ज़मीन, चाहे शीत के वजह से चाहे जिस वजह से मुझे नहीं पता। और उसके बाद बस यहाँ पे देखिए आ गई थी मैं नीचे, और मम्मी भी नहा के आ गई थी। तो मम्मी को यहाँ पे ही धूप रहती है ना, आंगन में अच्छी खासी धूप निकल आती है। तो यहाँ पे मैं मम्मी को दे दी थी खाना, मम्मी खाना खा रही थी, और मैं बैठ गई थी अपना एडिट का काम करने। इसी तरह से घूम फिर के जब जब मुझे समय मिलता है ना मैं अपना एडिट का काम करते रहती हूँ। क्योंकि देखिए मैं एडिट ज़्यादा करके ना अपने मोबाइल में किसी ऐप से नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे मोबाइल में जो मोबाइल है ना उसमें ऑप्शन गैलरी में पूरा ऑप्शन है एडिट का, तो मैं वहाँ से ही एडिट कर लेती हूँ वीडियो। और इसीलिए ना मुझे बहुत समय लगता है, क्योंकि उसमें से वीडियो सिलेक्ट करके फिर उसकी स्पीड बढ़ा के फिर एक बार सेविंग करती हूँ, और उसके बाद समय लग जाता है इसी वजह से मुझे। तो उसके बाद शाम की मैं लगा रही थी झाड़ू, तो मुझे याद आ गया मैं कहीं पहले थोड़ा सा साबूदाना भिगो देती हूँ शाम के लिए, उसके बाद लगाती हूँ झाड़ू। तो किचन की तो झाड़ू लगा चुकी थी, तो यहाँ पे मैं आ गई थी साबूदाना भिगोने के लिए। क्योंकि ना मैं व्रत रहती हूँ ना, तो मेरे प्रिंसी को ज़्यादा इंतज़ार रहता है कि मम्मी मेरी व्रत कब रहेंगी। तो चलिए यहाँ पे बनाती हूँ आज बिना नमक के साबूदाना। नमक वाला तो सभी खाते होंगे, आज मैं बिना नमक के साबूदाना बनाती हूँ। और इस तरह अगर आप लोग भी कोई व्रत में जैसे नमक नहीं खाते हो, अगर इस तरह से साबूदाना बनाओगे ना तो सच में आप लोग को भी अच्छा लगेगा। अगर आप लोग को मन हो तो इसमें हल्का सा मीठा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं मीठा बिल्कुल नहीं पसंद है मुझे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ना खूब ढेर सारा देसी घी लेके उसमें मैं आलू को छौंक दी थी। और यहाँ मिक्सर के जार में ना हरी मिर्च और ढेर सारी धनिया पत्ती पीस ली थी। और उसमें देखिए जो मूंगफली होती ना इस तरह से एकदम दरदरा इसका बना ली थी, जैसे एकदम सूखा दरदरा वाला। और आलू जब पक जाएंगी ना तो इसमें मैं मिला दूँगी। तो बस यहाँ पे और साथ ही साथ देखिए जो मम्मी ना सुबह मेथी साफ़ करके रखी थी, तो ये मेथी भी मुझे काटना था ना। मेथी ना 2 दिन की हो गई थी ना, तो जल्दी कट नहीं रही थी चाकू से, बहुत समय लग रहा था। मम्मी ना इसे खूब अच्छे से साफ़ करके और मतलब एकदम खूब अच्छे से खोट के, और उसके बाद मम्मी इसे रख दी थी। तो फिर मैं शाम को जब बर्तन धुल रही थी ना तो उस समय मैं इसे धुल के रख दी थी सब्जी। और सब्जी जैसे धुल के रख दो ना तो पानी उसका निकल जाता है, तो ज़्यादा सही रहता है। और साथ ही साथ यहाँ पे मेरा बन रहा था आलू भी। और देखिए साबूदाना तो सभी की पसंद होती, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, साबूदाना सबकी पसंद होती है। तो यहाँ मैं बीच बीच में से 1-2 बार चलाते गई थी। और उसके बाद ना जब आलू अच्छे से पक गया था, बस जैसे कि थोड़ी सी कसर इसमें रह गई थी ना, तो उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी मूँगफली और इसे खूब अच्छे से मिला के, और उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी साबूदाना। और ना मैं इसे ज़्यादा करके दही के साथ खाती हूँ, तो दही मैं सुबह ही फ्रिज से निकाल के रख दी थी, क्योंकि ना कल दही वाली आई थी ना, तो मम्मी उनसे दही ली थी। और दही ना इनकी बहुत अच्छी थी, एकदम जो मेठी की दही होती है ना, जैसे उसमें एकदम लाल लाल दही जमाई जाती है मेठी वाली, तो वैसी दही थी, तो दही अच्छी थी। और उसके बाद देखिए मैं अपना साबूदाना निकाल के वहाँ गैस पे रख दी थी, ताकि नमक का हाथ उसमें ना लगे। और उसके बाद बाकी के साबूदाना में नमक मिला के सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगा आई थी, क्योंकि अभी मैं भी जूठा नहीं करी थी। तो गई कान्हा जी को भोग लगा के, और उसके बाद शिवांश प्रिंसी को दे के, और उसके बाद फिर मैं अपना हाथ धो के उसके बाद मैं खा ली थी। और देखिए ये वाला जो साबूदाना बिना नमक के होता है ना, तो मैं जहाँ तक है कि जब बनाती हूँ तभी खा लेती हूँ, क्योंकि ना ठंडा होने पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। और उसके बाद खा पी के फिर यहाँ पे आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो मैं बना रही थी मेथी और आलू की भुजिया। मेथी और आलू की भुजिया में लहसुन कौन कौन डालता है मुझे ज़रूर बताना। मुझे जहाँ तक लगता है ना कि इसमें लहसुन नहीं पड़ता है, लेकिन मम्मी कही थी तो मैं इसमें हरी मिर्च और लहसुन का तड़का लगा दी थी, बाकी तो और इसमें कुछ नहीं पड़ता, और नमक डाल दी थी।
और इसे फिर अच्छे से पहले ना मैं हमेशा आलू फ्राई कर लेती हूँ। जैसे कि कोई भी जैसे हरी भुजिया बनाती हूँ तो मैं आलू फ्राई कर लेती हूँ। और उसके बाद ये आ गए थे तो फिर यहाँ पे सब्जी तो एक तरफ बन गई थी, उसे रख दी थी, आटा लगा ली थी। और दोपहर की आलू गोभी की सब्जी थी जो मम्मी के लिए बनाई थी ना, तो उसमें से बस मम्मी खाई थी, बाकी पूरा सब्जी ऐसे ही रखा था। तो वो वाली सब्जी है, तुम कही चलो ये सब खा लेंगे। और यहाँ पे दूध रख दे रही हूँ उबलने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं अपना करने लगी थी शॉर्ट वीडियो का एडिटिंग। इसी तरह से मैं खड़े खड़े अपना शॉर्ट वीडियो का एडिट कर लेती हूँ, क्योंकि जब तक दूध उबलता है तब तक यहाँ पे खड़े रहना पड़ता है। तो पता नहीं क्यों ना इस बीच इंडक्शन बार बार बंद हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे खड़ी रहती हूँ। और दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। बाय बाय दोस्तों।